जो कल वोटिंग हुई लगभग 66% बम्पर वोटिंग, उसने पिछले 3-4 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात आई कि क्या वो बम्पर वोटिंग जो हुई है वो लालू वाले जंगल राज के खिलाफ हुई और या फिर जो अब विपक्ष की तरफ से कि नीतीश जी के हाथ से कानून व्यवस्था पूरी तरह निकल चुकी है, चरमरा चुकी है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं बिहार की। बिहार में चुनाव हो चुका है पहले चरण का 6 तारीख को, 6 नवंबर को कल, और आज वहां पर चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। अमित शाह आज बिहार में थे, राहुल गांधी आज बिहार में थे, तमाम नेता एक बार बिहार में फिर लग गए हैं। चर्चा आपसे बिहार के कल के यानी कि 6 नवंबर के मतदान की। अब की बार बिहार के अंदर 2 बात हुई हैं। एक तो अगर छिटपुट बातों को छोड़ दें तो बिहार के चुनाव में ये चुनाव हिंसा रहित हुआ। बिहार के चुनाव में अब की बार कोई बड़ी हिंसा की घटनाएं सामने नहीं आई। हालांकि छिटपुट बातें तो हैं, मसलन जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, कल उनकी गाड़ी पर तमाम प्रकार की जो तोड़ फोड़ उनके साथ जो हुआ, उन्होंने आरोप लगाया आरजेडी पर। आरजेडी के एक विधायक की घटना सामने आई जिसमें वो पुलिस से भिड़ गए, बूथ को आग लगाने की चुनौती दी। इस प्रकार की छिटपुट बातें तो आई, लेकिन बड़ी हिंसा की बात नहीं आई। तो एक तो ये कि बिहार के पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, और दूसरा बिहार के विधानसभा चुनाव में जो कल वोटिंग हुई लगभग 66% बम्पर वोटिंग, उसने पिछले 3-4 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बड़े पैमाने पर खूब बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले और मतदान किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब उस बम्पर वोटिंग को जहां एक तरफ एनडीए अपनी फेवर में मान रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया जो गठबंधन है, महागठबंधन बिहार का, वो अपने लिए शुभ मान रहा है। अगर बात करें बम्पर वोटिंग की और पिछले आंकड़े देखें तो 1990 का दशक से आप उठा करके देख लीजिए और 2020 के चुनाव तक 40% से लेकर के और 54% तक की वोटिंग रहा करती थी। लेकिन अब की बार वो मतदान पहुंचा 66%। और जब मतदान ज़्यादा होता है, जब बम्पर वोटिंग होती है, तो फिर अनुमान लगाए जाते हैं कि ये किसका मंगल करेंगी, किसके लिए ये शुभ होंगी। ज़्यादा वोटिंग को 2 पैमानों में देखा जाता है। एक देखा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा, लोगों का क्रोध, कि वो अपने मताधिकार के प्रयोग से अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर बम्पर वोटिंग है तो आप हमेशा नहीं मान सकते कि ये सरकार के खिलाफ है कुछ। कई बार सरकार की नीतियों से प्रसन्न जनता भी बड़े पैमाने पर वोटिंग करती है। अब एक तरफ जहां महागठबंधन के लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव जंगल राज के नाम पर बहुत चला, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे खुद नीतीश कुमार हो, चुनावी सभाओं के अंदर एक बात कहते रहे कि बिहार की जनता जंगल राज की वापसी नहीं चाहती। जंगल राज की तुलना की जाती है लालू प्रसाद यादव के शासन से, राबड़ी के शासन से, और उसको जंगल राज का नाम यूँ दिया जाता है कि एक अदालत ने टिप्पणी की थी कि जैसा जंगल राज का माहौल बन गया हो, और उसी बात से ही चाहे वो मीडिया है, चाहे राजनीतिक दल हैं, उन्होंने लालू राबड़ी के शासन को जंगल राज से तोलना और जंगल राज से तुलना करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, वो लगातार कहते रहे अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कि उस जंगल राज को तो आप छोड़िए, आज के जंगल राज की बात कीजिए कि चुनाव के दौरान मकोका के अंदर जेडीयू के कैंडिडेट अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने एक आरजेडी के नेता को कुचल कर मार दिया। जंगल राज तो अब भी है, इसलिए उस बात की तुलना हुई। और सबसे बड़ी बात आई कि क्या वो बम्पर वोटिंग जो हुई है वो लालू वाले जंगल राज के खिलाफ हुई और या फिर जो अब एक नैरेटिव बनाने की बात चली विपक्ष की तरफ से कि नीतीश जी के हाथ से कानून व्यवस्था पूरी तरह निकल चुकी है, चरमरा चुकी है। 121 सीटों पर मतदान हो चुका। 121 सीटों के मतदान को तमाम जो मीडिया के लोग हैं एनालाइज करते हैं, जो लोग वो अपने अपने हिसाब से आंक रहे हैं कि किसका मंगल करेगा। दावे सबके अपने अपने हैं, लेकिन अब देखना यह है कि बिहार के अंदर, क्योंकि अभी दूसरे चरण का मतदान होना है 11 नवंबर को और आज अभी 7 नवंबर है, 3 दिन तक वहां पर जमकर चुनाव प्रचार होगा और उसके बाद वो चुनाव प्रचार यानी कि 8 और 9 तारीख को
9 तारीख की शाम को 2 दिन चुनाव प्रचार होगा। 2 दिन बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और फिर इलेक्शन होगा 11 नवंबर को दूसरे चरण का। 14 नवंबर को मतगणना होगी। सबके अपने अपने कयास हैं। इंडिया या एनडीए, किसके लिए ये बम्पर जो मतदान हुआ वो मंगल करेगा, किसका शुभ करेगा? वैसे आपको क्या लगता है, किस बम्पर वोटिंग से नीतीश कुमार जी की फिर से बहार आएगी और या फिर तेजस्वी आ जाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।